नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। झूठों के सरदार हैं शिवराज सिंह चौहान और उनके सरदार दिल्ली में बैठे हैं नरेंद्र मोदी, बोले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस बार पोलिंग स्तर पर भी मजबूती प्रदान करने के लिए चुनाव के रण में पूरी तरीके से तैयार है। आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि अब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के धोखे को समझ चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठों के सरदार हैं और उनके ऊपर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके भी सरदार हैं, जो केवल जुमलेबाजी से जनता को बरगला रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान इन सरदार से बड़ा भी एक और सरदार दिल्ली में है, नरेंद्र मोदी। दोनों झूठों के सरदार हैं, एक देश का और एक प्रदेश का। हिम्मत देखिए शिवराज सिंह की झूठ बोलने में। उन्होंने कहा कि हमने मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी दुगनी कर दी। यही कहा। एक भी किसान इस प्रदेश का ये कह दे शिवराज सिंह चौहान के परिवार को छोड़कर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के परिवार अपनी काली कमाई का पैसा नंबर 1 में कर रहे हैं और दूध सप्लाई और फूलों की सब खेती ये विदिशा के है। विदिशा में फूलों की खेती हो रही। रहने वाले जैत में खेती नहीं करते, विदिशा में जाके करते हैं। जैत में तो केवल रेत खनन का काम होता है। वहाँ जितना रेत खनन का अवैध काम होता है जैत में मुख्यमंत्री के घर में और उनके परिवार जो करते हैं, मेरा तो खुला आरोप है। साथियों, ये सब बातें हैं और आज हमें और निखरा जी आए हैं, सिरमौर और देवतालाब जाएंगे। हमारे मंडल सेक्टर और BLAs की हम लोग मीटिंग ले रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ यहाँ की जिला कांग्रेस को और हमारे प्रभारी जी प्रताप भानु जी को। बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने पूरी व्यवस्था की है और सब जगह पूरा हमारा अटेंशन अब पोलिंग बूथ मैनेजमेंट पर है, क्योंकि उसमें हम पिछड़ जाते थे। फर्जी ये वोटर लिस्ट बना लेते थे। एक दिवसीय रीवा प्रवास पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर बोला जमकर हमला। उन्होंने कहा कि भाजपा अब 3 खेमे में बट गई है, एक शिवराज भाजपा, दूसरी महाराज भाजपा और तीसरी है नाराज भाजपा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज भाजपा के लोग 2003 से कमाई कर रहे हैं और वो महाराज भाजपा के लोगों को 3 साल की लूटने का समय मिला, जिसमें वो कमाई कर रहे हैं। अब नाराज भाजपा के लोग कह रहे हैं कि तुम ही क्यों लूट रहे हो, हम क्यों नहीं लूटने दे रहे हो। उन्होंने कहा नाराज भाजपा में कुछ ईमानदार लोग भी हैं, जिन्होंने चना खाकर और साइकिल चलाकर जनसंघ के समय से काम किया है, जो घर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि कैलाश जोशी जैसे ईमानदार व्यक्ति उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा समर्थन पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को है। नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान दोनों के खिलाफ जनता में माहौल है। जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, ज़मीनें उसकी छीनी जा रही हैं। बड़े बड़े लोग आगे आ रहे हैं और अंत में जैसे हमारे कई मित्र कहते हैं कि भाजपा भी अब 3 गुट में बट गई है। भाजपा शिवराज भाजपा, दूसरी है महाराज भाजपा और तीसरी है नाराज भाजपा। तीसरी नाराज भाजपा में कौन लोग हैं? जो शिवराज भाजपा है वो तो 2003 से कमा रही है, लूट रही है। महाराज भाजपा को लूटने का समय मिला ये 3 साल का, इसमें लूट मचाई हुई है। अब नाराज भाजपा के लोग कह रहे हैं कि तुम ही क्यों लूट रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे। ये नाराज भाजपा है वो। लेकिन उसके अंदर कुछ ईमानदार लोग भी हैं, जिन्होंने चना खाकर और साइकिल में चढ़ के जनसंघ के ज़माने से स्थापित किया, वो घर बैठे हुए हैं। अब कैलाश जोशी जी के सुपुत्र दीपक जोशी, कैलाश जोशी जैसा ईमानदार व्यक्ति हमने राजनीति में नहीं देखा। रिपोर्ट है 40,000 लोग आए, पेमेंट हुआ 1.25 लाख लोगों का। ये 1.25 लाख भूत कौन है जिनको भोजन करा दिया इस प्रशासन ने? इसमें सारा हिस्सा बना हुआ है। टेंट तो लगता है
वो भी इनके चुने हुए ठेकेदार लगाते हैं। बसों का किराया भी कहाँ से आता है ये भी पूछ लीजिए। ये सारा पैसा के राज्य सरकार के बजट से खर्च करते हैं अलग अलग हेड से, और जिसके लिए पैसा आवंटित है उस पर खर्च नहीं होते। पूरा ट्राइबल स्लैब प्लान और स्पेशल कंपोनेंट प्लान का जो अनुसूचित जाति जनजाति के हित के लिए लगाया जाता है वो उस पर उसका उपयोग नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री करा रहे देश का डाटा चोरी, बोले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। बता दें, लाडली बहना योजना के चलते जिन महिलाओं के फॉर्म भरे जा चुके हैं उनका मोबाइल नंबर ग्राम पंचायत कार्यालयों के बाहर जिला प्रशासन द्वारा चस्पा कराया गया है। इसको लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस मसले पर मैं और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि देश में हर एक चीज़ के लिए आधार कार्ड की मांग की जा रही है। आधार कार्ड में सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। ये जो भाजपा है, विशेष तौर पर पीएम मोदी और अमित शाह, ये पूरे देश का डाटा चोरी कर रहे हैं। साथ ही पेगासस के माध्यम से जितने भी विरोधी हैं उन्हें फ़ोन को ट्रैप किया जा रहा है। हमारा भी फ़ोन ट्रैप होता है। बजरंग दल को लेकर पूर्व सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि जो भी संगठन दूसरे धर्मों के प्रति नफरत फैलाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए बजरंग दल पर भी कार्रवाई जरूरी है। बताइए, बजरंग बली क्या आज क्या आए हैं? कब से नहीं गूंज रहा है? मैं खुद पाठ करता हूँ, हनुमान चालीसा मैं खुद करता हूँ रोज 5। महंगाई बढ़ गई, नौकरी मिल नहीं रही, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। उनको तो मौका बचे हिंदू मुसलमान करने के। अरे बजरंग दल के अंदर आईएसआई पाकिस्तान को जासूसी करने वाला सतना का आपका बलराम सिंह, उस पर चुपे क्यों है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्यों नहीं लागू किया? इस मामले में शुरू से कहता आया हूँ, कांग्रेस पार्टी कहती आई है आधार कार्ड, हर चीज़ के लिए तो आधार कार्ड मांगा जा रहा है। क्या आधार कार्ड में सारी जानकारी उपलब्ध नहीं रहती है? तो ये भाजपा जो है, और विशेषकर मोदी और अमित शाह, ये पूरे देश का डाटा चोरी कर रहे हैं। एक और दूसरा, पेगासस के माध्यम से जितने विरोधी हैं उनके फ़ोन टैप करते हैं। हमारा भी फ़ोन टैप होता है, तो जो बात उनको सुनानी होती है उनको मैं बोल देता हूँ फ़ोन पे बात करते करते आप में से किसी को। सरकारी विद्यालयों का हाल बेहाल। 2 दिन में एक ही विद्यालय में 2 बार हुई चोरी की घटना। विद्यालय के इलेक्ट्रिक लाइन का तार जलाकर तांबा तक निकाल ले गए चोर, पर नहीं पहुंची पुलिस। सरकारी विद्यालय में पठन पाठन के सिस्टम को अपडेट करने के लिए निरंतर भवनों का निर्माण हो रहा है। सीएम राइज स्कूल खोली जा रही है। शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने का सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत आज बद से बदतर है। सरकारी विद्यालयों में छुट्टी की घोषणा होते ही जिम्मेदार सहित चपरासी तक नदारद हो गए। चौकीदार की पदस्थापना है नहीं। ऐसे में रीवा के चौरेटा थाना क्षेत्र स्थित दुआरी शासकीय हाई स्कूल में चोरों ने 2 दिन निरंतर धावा बोला। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी के तार को जलाकर उसका तांबा तक निकाल ले गए। सुबह जब ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी हुई तो स्कूल के प्रभारी प्राचार्य वहाँ पहुँच गए, पुलिस से शिकायत की, लेकिन सरकारी स्कूल की सुनते ही पुलिस भी ढीली पड़ गई, जिसके बाद चोरों ने दोबारा धावा बोल दिया। प्रभारी प्राचार्य राकेश तोमर की माने तो 8 मई को चोर प्रयोगशाला का सारा सामान उठा ले गए। यहाँ तक कि 10 से 12 पंखे स्कूल से खोल कर ले गए, जिसकी जानकारी पुलिस को भी दी गई, लेकिन पुलिस वहाँ नहीं पहुँची। हुआ वार्ड है, खैरी बोलते हैं। ये दुआरी स्कूल है, दुआरी स्कूल के नाम से शासकीय विद्यालय है। यहाँ अभी तत्काल जानकारी हुई कि चोरी हुई है। संतोष सिंह यहाँ मास्टर हैं, उन्होंने हमें सूचित किया कि पार्षद जी चोरी हो गई है, आप थोड़ा आके निरीक्षण कर लें। 30,000 समथिंग चोरी, चाहे 1 रुपये की हो चाहे लाखों की हो, चोरी चोरी है। वारदातें हो रही हैं कि जिससे बड़ा दुख लग रहा है कि हमारे नए एसपी साहब जो रीवा में आए हैं ये क्या कर रहे हैं। और अब हम लोग मांग करेंगे पहले शिक्षा विभाग से कि इतनी बड़ी स्कूलें हैं, आप वहाँ एक चौकीदार नियुक्त करिए। और दूसरी चीज़, इस अपराध को लेके कई जगह अपराध हुए, ताकि कल हमारे वार्ड में 3 गाड़ियाँ चोरी गईं। इसके पूर्व 3 दिन पहले हमारे भाई कमलेन सिंह जी के यहाँ 10-11 लाख की चोरी हुई। तो बड़ा दुर्भाग्य, पता नहीं क्या पुलिस कर रही है, ये निंदनीय विषय है। शासकीय हाई स्कूल दुआरी जेपी मार्ग नौबस्ता रोड है, और इस हाई स्कूल में प्रायः जो है चोरी की घटनाएं घटित होती रहती हैं। इसके पूर्व जो है पिछले साल भी गर्मी में चोरी घटनाएं हुई थी। इस साल भी अभी
8 तारीख की दरमियानी रात चोरी हुई, जिसमें जो है लैब के दरवाजे के ऊपर बने हुए रोशनदान से प्रवेश किया गया। वहाँ से 4 पंखे चोरी किए गए। इसके अलावा लैब का सामान पूरा क्षतिग्रस्त किया गया। बहुत सारे लैब के सामान, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और कई माइक्रोस्कोप वगैरह तोड़-फोड़ किया गया। और शिक्षण कक्ष से 5 जो है सीलिंग फैन चोरी कर लिए गए। इसके अलावा कल की रात को जो है फिर से घटना घटित हुई। आज सुबह जो है चपरासी हमारे यहाँ के पंचरतन राम जो हैं आके देखे हैं, उन्होंने सूचित किया हम लोगों को, तो हम लोग आए। लेकिन आज की घटना तो चोरों ने हद कर दी। उन्होंने जो है प्राचार्य कक्ष, स्टाफ कक्ष और लैब कक्ष का सीधे सीधे एल्ड्राप रेती से काट करके गए हैं और यहाँ से कई सामग्री, लाउड स्पीकर, लैब से ऑप्टिकल बेंच, ये सब चोरी कर ले गए। ट्यूबलाइट वगैरह बहुत सारी, लगभग 8 तारीख की चोरी का सामान लगभग 30,000 के लगभग हम लोगों ने अनुमानित लगाया था। आज भी लगभग 15 से 20,000 रुपये का सामान है जो चोरी गया है। इसके संबंध में टीआई साहब को भी फ़ोन में मैसेज किया है, बताया गया है ना। लेकिन अभी तक जो है उन्होंने बोला है कि हम भेजते हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है और अपन इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके अलावा सुरक्षा के लिए कम से कम एल्ड्राप वगैरह हम लोग लगवा करके कि व्यवस्थित बंद करा सकें। लेकिन उसके बाद भी अभी कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी और क्या होगा, क्योंकि स्कूल में चौकीदार कोई है नहीं जो कि रात में रुक सके। केवल एक चपरासी रहते हैं, वो दिन में आके देखते हैं। नाम बता दीजिए। मैं राकेश तोमर प्रभारी प्राचार्य के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। मूल पद मेरा प्रधानाध्यापक है। 2 दिन पूर्व लापता हुए युवक की बीहन नदी में तैरती मिली लाश, थाने में दर्ज हुई थी गुमशुदगी का मामला। बता दें कि रीवा के चोरैटा थाना क्षेत्र के किटवरिया बाईपास के पास एक युवक का शव बीहन नदी में तैरता हुआ देखा गया। जानकारी मिलने पर चोरैटा पुलिस मौके पर पहुंची। युवक के शव को नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस मृतक के संबंध में जानकारी एकत्रित कर रही थी, तभी पता चला कि मृतक की गुमशुदगी सिविल लाइन थाने में 2 दिन पूर्व 7 मई को दर्ज हुई थी। मृतक की पहचान विकास त्रिपाठी निवासी ग्राम सुरचा, थाना रायपुर कोचलियान के रूप में की गई। परिजनों ने बताया कि मृतक रीवा के गोराहर सब स्टेशन में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में कार्यरत था, जो 7 मई को शिल्पी प्लाजा के समीप ढेकाहा तिराहे के पास से लापता हुआ था। इस पूरी घटना को लेकर परिजन कई तरह की आशंका जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। इस घटना में मृतक के चाचा ने हत्या की आशंका जाहिर की है। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। 11:30 बजे रविवार को 7 तारीख को निकला घर से राहुल सिंह के साथ। फिर क्या कैसे करना? राहुल सिंह घर आके उसको ले गए थे मोटरसाइकिल में बैठा के। 3:55 तक उसका फ़ोन लगा, 3:55 बाद बंद हो गया। ये तिवारीगमा के हैं, ये तिवारीगमा देवतला साइड कहीं पड़ता है। क्या लग रहा आप लोग को? क्या आशंका? हमको लग रहा है मर्डर किया हुआ सर। कुछ रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं, उसकी किसी से विवाद नहीं होता था, ऐसा लड़का था। राहुल सिंह से कब से संपर्क था इनका? अब राहुल सिंह से इसका संपर्क बहुत दिन से था। क्या साथ में पढ़ते थे या फिर कहीं? नहीं, साथ में नहीं पढ़ते थे। कुछ काम बस करते? काम बालू वालू को बिजनेस करते हैं, वही गिरवाया था क्या कैसा था। और उनके जीजा की गाड़ी लगी वहाँ जहाँ वो नौकरी करता था बिजली विभाग में। उनके जीजा संपर्क था, उनसे भी संपर्क था। आखिरी बार फ़ोन कब किए थे? ये कुछ बताए थे कि हम यहाँ आए हैं? कुछ नहीं बताएं। 11:30 बजे घर से निकले, छुट्टी थी उस दिन उसकी। 3:55 से फ़ोन बंद। ये जब मिले होंगे आपसे, इनसे आपने पूछा होगा, इन्होंने क्या बताया कि कहाँ गए आपके बच्चे, कहाँ सोए? वो हमसे नहीं मिले राहुल सिंह। सही मिले? हाँ, भतीजे से मिले हैं। भतीजे को बताया? हाँ, भतीजे से बताया कि हम ढेकाहा में उनको उतार दिए थे। भाई घर से हमारे ले जा रहे हो आप, ढेकाहा में काहे उतार दीजिए। यहाँ रीवा में तो कोई घर नहीं था? नहीं, कोई घर नहीं था। हम लोगों को कोई घर नहीं है। राहुल सिंह का है तो हमको नहीं मालूम। आपका क्या नाम है? दिलीप कुमार तिवारी। कौन लगते हैं आप उनके? उनके चाचा हैं। रीवा जिले में भी मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत। मौके पर ही समस्याओं के निराकरण का प्रयास। सभी शासकीय कार्यालयों में शुरू हुआ शिविर। पुलिस कंट्रोल रूम में किया गया कई मामलों का निराकरण। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा चरण आज से प्रारंभ हो चुका है। लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने के लिए कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत सहित सभी शासकीय ऑफिसों एवं पुलिस विभाग में भी शिविर का आयोजन किया गया।
प्रदेश के सभी कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि जिन कार्यालयों में शिविर लगेंगे उनके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। देखा जा रहा है कि सर्वाधिक जमीन संबंधी मामले एवं पुलिस से संबंधित मामलों को निराकरण करने का तेजी से प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि चुनावी वर्ष में अभियान को सफल बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से जुट चुका है। प्रदेश स्तर पर ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि आवेदन चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, उनका निराकरण कर अभियान के दौरान त्वरित रूप से किया जाए। साथ ही प्रतिदिन जितने आवेदनों का निराकरण होगा उसे पोर्टल में भी दर्ज किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आज रीवा के पुलिस कंट्रोल रूम स्थित सीएसपी कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लंबित मामलों को मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया गया। इस दौरान शहर के कई थाने के प्रभारी सहित नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी भी शिविर में मौजूद रहीं और लोगों की समस्याओं को सुना। शिविर के दौरान देखा गया कि पुलिस विभाग में कई ऐसे मामले हैं जो वर्षों से लंबित हैं, जिन्हें गंभीरता से सुनते हुए नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी ने मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया। वहीं इस दौरान राजस्व के भी प्रकरण सामने आए। प्रस्तुत है सिटी एसपी शिवाली चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। किया गया दूसरा चरण किस तरीके से इसमें चेक किया जा रहा है, क्या जी हाँ, इसमें मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत आज शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अनुभाग स्तर पर जो भी सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें लंबित हैं या अन्य जनता संबंधी जो भी शिकायतें हैं उनका निराकरण किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो शिकायतकर्ता है काफ़ी टाइम से उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं हो पाया रहा है, उनको आज सुना जा रहा है और उनके 100% निराकरण हेतु आज प्रयास किया जा रहा है। देखा जा रहा है मैम कई थाना प्रभारी नदारत भी हैं, तो कैसे पूरे लोगों को न्याय मिलेगा, सुनवाई होगी इसमें? ये चूँकि आज का नहीं है, आज कल दोनों दिन रहेगा, तो इसमें शिफ्ट वाइज बुलाया गया है थाना प्रभारियों को और जो जो शिकायतकर्ता आ रहे हैं उनके संबंधित थाना प्रभारियों को बुला लिया गया है। अभी हाल ही में हम निराकरण भी कर रहे हैं और इन्हें संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। राजस्व के मामले आ रहे हैं, उसको कैसे निपटाएंगे? राजस्व के भी हाँ काफ़ी सारे मामले हैं यहाँ पर, कुछ ज़मीनी विवाद संबंधी भी मामले हैं जिनको संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और अगर कोर्ट में प्रकरण लंबित है उसके संबंध में शिकायतकर्ता को बताया जा रहा है और संबंधित विभाग से भी कोऑर्डिनेट किया जाएगा। रीवा शहर में एक साथ मिले 3 अज्ञात लोग, अलग अलग घटनाओं में महिला और पुरुष की हुई मौत। 5 साल के मासूम को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। आपको बता दें कि रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 अज्ञात लोग मिले हैं, जिसमें से एक पुरुष व महिला और बच्चा शामिल है। पुरुष की जहां सड़क दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई थी, वहीं महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई है, जबकि उसके बच्चे को वन स्टॉप सेंटर में महिला बाल विकास अधिकारी की देखरेख में रखा गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सिटी कोतवाली थाना पुलिस को 8 मई की शाम एक महिला जो अपना नाम नहीं बता पा रही थी, बीमार अवस्था में मिली थी। महिला को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि उसके 5 वर्षीय मासूम बच्चे को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। बच्चा भी नाम बताने में असमर्थ है, जिससे पुलिस को शिनाख्तगी करने में काफ़ी परेशानी आ रही है। वहीं बीती रात्रि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम खामा खड्डा के समीप एक अधेड़ व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया। बताया गया कि अज्ञात वाहन की ठोकर लगने के कारण साइकिल सवार वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस परिजनों की तलाश में लगी है और शव को संजय गांधी अस्पताल के मॉर्चुरी में पहचान के लिए रखा दिया गया है। वहीं आसपास के थाना क्षेत्रों में भी दोनों की फोटो भेजी गई है, जिससे जल्द से जल्द शिनाख्त हो सके। प्रस्तुत है सिटी कोतवाली थाना के उप निरीक्षक से प्राप्त जानकारी के अंश। कोतवाली रीवा से संजय गांधी अस्पताल से मर की सूचना मिलने पर कि एक महिला, अज्ञात महिला जिसकी उम्र करीबन 30 वर्ष है, उसको जो है तो परसों 8 तारीख को ला करके SGMH में भर्ती किए थे, जिसकी जो है तो मृत्यु हो गई है उपचार के दौरान। जो अज्ञात है, परिजन न होने से पंचनामा कार्रवाई अभी नहीं की जा सकी है, क्योंकि उसको जो है शिनाख्ती में रखा गया है और परिजन मिलते हैं तो उसके बाद जो है तो पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। उसके साथ में एक छोटा बच्चा भी था। बताया जा रहा है कि उसको वन स्टॉप सेंटर में छोड़ा गया है। इसकी तस्दीक जो है तो महिला बाल विकास के अधिकारी लोग कुछ आए थे, वो भी जो है तो इसकी जानकारी लेकर के गए हैं। एक अज्ञात पुरुष जो कि वहाँ खामा खड्डा के पास जो है तो लोही में कल एक्सीडेंट से ख़त्म हुआ था, जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष है, वो उसकी भी शिनाख्त नहीं हो पाई है अभी तक। उनके परिजन भी नहीं है जो कि अज्ञात में है। ये महिला आपको किस अवस्था में मिली थी? महिला हमको जो है सूचना मिली थी यहाँ पर हॉस्पिटल में जो है तो भर्ती रही, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल में कहाँ से लाए थे? ये रताहरा से लाए थे।